नमस्कार साथियों। आज अपन विधानमंडल जो चल रहा था अपना, इससे अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। पहले वाले वीडियो में विधानमंडल के अपन ने 3 अनुच्छेद देख लिए थे, 168, 169 और 170। आज का जो ये वीडियो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विधानमंडल की दृष्टि से, और इसमें क्या है देखिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मामला चल रहा है विधान परिषद। अब जो विधान परिषद है इसे अपन द्वितीय सदन कहते हैं, या इसी का नाम अपन कह सकते हैं उच्च सदन, या इसी को अपन कह सकते हैं बुद्धिजीवों का सदन, या इसी को अपन कह सकते हैं स्थायी सदन। स्थायी का मतलब है कि निरंतर असेंबली में बना रहता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। अब जो विधान परिषद का जो उल्लेख मिलता है संविधान में, वो अपन को 3 अनुच्छेदों में मिलता है, 168, 169 और 171। 168 में विधानमंडल की संरचना का उल्लेख था, जो अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि विधानमंडल के 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा। इसके बाद में 169 था। 169 में अपन ने अध्ययन किया था कि विधान परिषद का निर्माण एवं अंत, कि विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसका निर्माण भी किया जा सकता है तो उसे समाप्त भी किया जा सकता है। आज अपन जो इंपोर्टेंट अनुच्छेद पे बात कर रहे हैं वो है अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है कि भाई जिस राज्य में भी विधान परिषद होगी उस राज्य में सदस्य संख्या क्या होगी, इनका चुनाव कैसे किया जाएगा, इनके चुनाव में भाग कौन लेगा, ये सारे सिस्टम को अनुच्छेद 171 में दर्शाया गया है। तो पहली बात कर रहा हूं मैं अनुच्छेद 71 की, सदस्य संख्या, कि जिस राज्य में विधान परिषद होगी उस राज्य में किस प्रकार से सदस्य संख्या को दर्शाया गया है। तो संविधान में सदस्य संख्या को 2 प्रकार से दर्शाया गया। एक दिया गया है अधिकतम और एक दिया गया है न्यूनतम, कि अधिकतम सदस्य संख्या विधान परिषद में क्या होगी और न्यूनतम सदस्य संख्या विधान परिषद में क्या होगी। अधिकतम में लिखा गया है कि जिस राज्य में भी विधान परिषद होगी तो उसमें अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधान सभा के, दोस्तों फिर सुन लो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जिस राज्य में विधान परिषद होगी उस राज्य में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी। तो इसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि राज्य की जो विधान सभा है उस विधान सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। यानी किसी भी राज्य में यदि विधान परिषद का निर्माण होता है तो उस राज्य की, पहले अपन ये देखेंगे कि उस राज्य की विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है,
और उस कुल सदस्य संख्या का 1/3। जैसे मैं बात करूं राजस्थान की, कि राजस्थान में भी 2012 में विधान परिषद के निर्माण के प्रस्ताव को संसद के पास भेजा जा चुका है, लेकिन अभी ये प्रक्रिया पेंडिंग चल रही है। तो राजस्थान की अपन बात कर रहे थे कि राजस्थान में यदि विधान परिषद हो तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी। तो मैं बता रहा था आपको कि विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3। जैसे राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200, और 200 का 1/3, अर्थात राजस्थान में विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 66। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं न्यूनतम की, कि विधान परिषद में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो न्यूनतम हो सकते हैं दोस्तों 40, कि 40 से कम नहीं हो सकते। तो संबंधित राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे। पहले इसका अपवाद था दोस्तों जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी, उसकी सदस्य संख्या हुआ करती थी 36। लेकिन वर्तमान में आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लाया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया तो जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। अब जो अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे वो कुछ विशेष पॉइंट होगा और वर्तमान में चर्चाओं में भी है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। ध्यान दीजिए कि जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को समाप्त तो कर दिया गया है, तो यहां से एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे निकलते हैं कि पहले कितने राज्यों में विधान परिषद थी। तो दोस्तों 7 राज्यों में विधान परिषद थी, और वर्तमान में कितने राज्यों में है? वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले कौन कौन से राज्य थे? जो 7 राज्य जिनमें विधान परिषद हुआ करती थी, तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे BJU KAMT, बिजू कमेटी। बी का मतलब था बिहार, जे का जम्मू कश्मीर, यू का यूपी, के का कर्नाटक, ए का आंध्र प्रदेश, एम का महाराष्ट्र और टी का तेलंगाना। अगर अब हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने राज्यों में है? 6 में। और 6 में एक परिवर्तन है बस जम्मू कश्मीर वाला, कि जम्मू कश्मीर में
विधान परिषद को क्या कर दिया गया है, समाप्त। लेकिन मैं जिस चर्चा की बात कर रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और मुद्दा यह है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने भी विधान परिषद को समाप्त करने का विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी है। याद रखिएगा दोस्तों कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश जो सरकार है, यानी आंध्र प्रदेश राज्य में पहले विधान परिषद हुआ करती थी, और आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में विधान परिषद के निर्माण का एक प्रस्ताव विधानसभा में लेकर के आए, और विधानसभा ने इसे समाप्त करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। अब यह मामला संसद के पास है। अब संसद उसके ऊपर क्या डिसीजन देती है, यह निर्भर संसद पे करता है। लेकिन ध्यान रखना, यदि विधान परिषद का आंध्र प्रदेश में अंत किया जाता है तो फिर ये संख्या 6 के बजाय कितने राज्यों में रह जाएगी, 5 राज्यों में। अब विधान परिषद आंध्र प्रदेश से संबंधित क्या मामला है, इसके ऊपर अपन छोटी सी बात करते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जैसे ही संसद ने पारित किया, इसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने विधान परिषद के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, और इसके तहत 1958 में पहली बार आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का निर्माण करवाया गया। लेकिन 1985 में, दोस्तों ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, 1985 में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 2007 में दोबारा से आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का निर्माण किया गया, और हाल ही में इसे वापस समाप्त करने के विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जरूर ध्यान रखेंगे, दोबारा समझ लीजिएगा कि पहले विधान परिषद 7 राज्यों में हुआ करती थी, वर्तमान में 6 राज्यों में है। 7 राज्य कौन कौन से थे ये याद रखेंगे, बिज्जू BJU KAMT, बिहार, जम्मू कश्मीर, यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, और वहां विधान परिषद के
अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। तो फिर कितनी बच गई? 6। वर्तमान में अभी तक 6 ही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आगे होगा। अगर वर्तमान अब की बात करें तो 6 आपका राइट आंसर होगा। लेकिन मुद्दा क्या चल रहा है अपना? आंध्र प्रदेश विधान परिषद को लेकर के कि आंध्र प्रदेश सरकार ने विधान परिषद को समाप्त करने का एक विधेयक विधानसभा में लेके आई और उस विधेयक को मंजूरी भी मिल गई है विधानसभा के द्वारा। लेकिन अब ये मामला कहां जाएगा? संसद के पास जाएगा। अनुच्छेद 169 मैंने समझाया भी था आपको कि 169 में स्पष्टतः लिखा है कि विधान परिषद का चाहे निर्माण करना हो या उसे समाप्त करना हो, निर्माण करने की और समाप्त करने की टोटल शक्ति है वो संसद में निहित है। संसद के दोनों सदन अपने साधारण बहुमत से विधेयक को पारित करके एवं राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करवा भी सकते हैं। तो जो विधान परिषद अस्तित्व में है उसे समाप्त भी कर सकते हैं। अब ये मामला अभी आंध्र प्रदेश सरकार की विधानसभा में ही पारित हुआ है। अतः अब ये टोटल मामला किसके पास है? संसद के पास। वो आगे देखा जाएगा कि संसद इसे कब स्वीकृति प्रदान करती है या नहीं करती है। अब थोड़ी सी चर्चा अपन कर रहे थे आंध्र प्रदेश विधान परिषद के बारे में कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 में पारित हुआ था, इसे पारित होने के बाद 1958 में आंध्र प्रदेश सरकार के तहत या आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का निर्माण करवाया गया। 1985 में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। फिर 2004 में कांग्रेस सरकार आई, वापस विधान परिषद के निर्माण का प्रस्ताव संसद के पास भेजा गया और 2007 में दोबारा से विधान परिषद का निर्माण आंध्र प्रदेश में करवा दिया गया। ये अपन कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो विधान परिषद को समाप्त करने वाला ये विधेयक है, ये पहली बार आंध्र प्रदेश सरकार नहीं लेके आई, इससे पहले भी ये आ चुका है। तो स्पेशल पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं इसी में कि इनके चुनाव की प्रक्रिया क्या है, कि जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होता है, किस प्रक्रिया के तहत होता है, क्या संरचना होती है। देखिएगा दोस्तों, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, यह अपना सेकंड पॉइंट है। अब विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार से होता है? देखो, निर्वाचन दो प्रकार से होता है, एक प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव खुद जनता करती है, अर्थात प्रत्यक्ष होता है।
लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अप्रत्यक्ष होता है। नंबर 2, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। और जो तीसरा पॉइंट है, इस पे आप ध्यान रखेंगे कि विधानसभा में गुप्त मतदान होता है, जबकि विधान परिषद में खुला मतदान होता है। यह प्रावधान 2003 में लाया गया था। इससे पहले भी यहां गुप्त मतदान ही हुआ करता था, लेकिन 2003 में जनप्रतिनिधि अधिनियम लाया गया और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए गुप्त की जगह खुले मतदान की व्यवस्था की गई। दोबारा सुन लीजिएगा कि सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो अप्रत्यक्ष होता है। कौन सी मत प्रणाली से होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। गुप्त मतदान होता है कि खुला मतदान होता है? तो याद रखिए, खुले मतदान का प्रयोग किया जाता है। कब से? 2003 का एक एक्ट आया था, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 2003, और इसके बाद से ये प्रोसेस क्या हुई है? शुरू हुई है। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों कि विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। और इस निर्वाचक मंडल की संरचना क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा, कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है और खुला मतदान होता है। अब इस निर्वाचक मंडल की संरचना क्या होगी? इस निर्वाचक मंडल में कहा गया है 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 और 1/6, यानी ये 5 संरचनाएं हैं निर्वाचक मंडल में। 1/3 है, 1/3 है, 1/12 है, 1/12 है, 1/6 है। कि 1/3 सदस्य विधान परिषद में कहां से चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं नगर पालिका एवं जिला बोर्डों से, अर्थात स्थानीय निकाय से चुने जाएंगे। दूसरा जो 1/3 है, ये सदस्य चुने जाएंगे विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। यह जरूर याद रखिएगा, विधान सभाओं के कौन से सदस्य हैं? निर्वाचित सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। इसके बाद 1/12, 1/12 उन्हें लोगों के समूह से चुने जाते हैं या निर्वाचित होते हैं जो 3 वर्ष पहले, दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि 2 बार 1/3 1/3 है,
दो बार 1/12 और 1/12 है। तो मैं 1/12 पहली पॉइंट की बात कर रहा हूं कि 1/12 सदस्य हैं वो उन व्यक्तियों के समूह से निर्वाचित होंगे या चुने जाएंगे, इलेक्टेड होंगे, जो 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हैं। फिर अगला देखिएगा 1/12 सदस्य। ये 1/12 सदस्य उन शिक्षकों के समूह से चुने जाते हैं जो 3 वर्ष से लगातार माध्यमिक या इससे उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करवा रहे हैं। और 1/6 सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों, ये संरचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो विधान परिषद में जितनी भी सदस्य संख्या होगी, जैसे मैं बात करूं राजस्थान की, मैंने बताया कि राजस्थान में यदि विधान परिषद का निर्माण होता है तो इसमें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 66। अब ये 66 की संरचना बता रहा है कि ये जो 66 सदस्य हैं ये कहां से चुन के आएंगे। तो इसमें स्पष्ट कहा गया 171 में कि 66 का 1/3 नगर पालिका, जिला बोर्ड या स्थानीय निकायों से चुने जाएंगे। फिर 66 का 1/3 विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। फिर 66 का 1/12 उन व्यक्तियों के समूह से चुने जाते हैं जो 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हैं। इसके बाद में 66 का ही 1/12 उन शिक्षकों के समूह से चुने जाएंगे जो 3 वर्ष से लगातार माध्यमिक या इससे उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस 5वीं संरचना पे आपको ध्यान रखना है कि जो 1/6 सदस्य हैं वो किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? वो राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किए जाते हैं। और ये जो 1/6 सदस्य हैं वो कहां से मनोनीत होंगे? दोस्तों, मैंने जब राष्ट्रपति और राज्यपाल पढ़ाया था वहां पर भी अंतर बताया था मैंने कि विधान परिषद इक्वल है राज्यसभा की, और राज्यसभा में राष्ट्रपति जो 12 सदस्य भेजता है वो 4 आधारों पे भेजता है: साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। लेकिन राज्यपाल जो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है वो दोस्तों 5 आधारों पे करता है। कितने आधारों पे करता है? 5 आधारों पे। यानी राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से एक एक्स्ट्रा आधार और दिया गया है, यानी राष्ट्रपति से ज्यादा अधिकार है।
और पांचवा जो आधार है वो दोस्तों दिया है सहकारी आंदोलन। यानी राज्यपाल है वो 5 स्थानों में जो विशेष योगदान देते हैं वहां से 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और 5 विशेष क्षेत्र कौन कौन से हैं? साहित्य है, विज्ञान है, कला है, सहकारी आंदोलन है और समाज सेवा है। ये थी अपनी विधान परिषद की सदस्य संख्या। इसके बाद में एक क्वेश्चन ग्रेड फर्स्ट में पूछा जा चुका है कि जो विधान परिषद की निर्वाचक मंडल की जो संरचना आ रही है 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 और 1/6, तो इस निर्वाचक मंडल की जो संरचना है ये तय करने का अधिकार किसके पास है? तो ये तय करने का अधिकार है दोस्तों संसद के पास। याद रखिएगा कि संसद इस निर्वाचक मंडल की संरचना को तय करती है। संसद चाहे तो इस निर्वाचक मंडल की संरचना में परिवर्तन भी कर सकती है, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसी संरचना संसद ने क्या की है? तय की है। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये संरचनाएं हैं, किस प्रकार से हैं ये जरूर ध्यान रखेंगे आप कि संरचनाएं 5 हैं, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 और 1/6। 1/3 कहां से जाएंगे? स्थानीय निकाय से जाते हैं। 1/3 दूसरा है वो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से। फिर 1/12 और 1/12, इन दोनों में अंतर समझना। फर्स्ट के जो 1/12 हैं वो लोगों के समूह से जाएंगे, लोग जो 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हैं। और नीचे वाली दूसरी संरचना जो 1/12 की आ रही है वो उन शिक्षकों के समूह से जाते हैं जो 3 वर्ष से, ऊपर वाले में तो था 3 वर्ष पहले और शिक्षक वाले में है 3 वर्ष से लगातार अध्ययन करवा रहे हैं। कहां? यह भी पैमाना दर्शाया गया, माध्यमिक या इससे उच्च शिक्षण संस्थानों में। और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल क्या करता है? मनोनीत करता है। कितने आधारों पे करता है? 5 आधारों पे। राष्ट्रपति के पास राज्यसभा में मनोनीत करने के 4 आधार थे, जबकि राज्यपाल के पास 5 आधार हैं। और 4 आधार तो दोनों के पास बिल्कुल इक्वल है। साहित्य है, विज्ञान है, कला है, समाज सेवा है। लेकिन राज्यपाल के पास एक्स्ट्रा आधार 5वां कौन सा है? सहकारी आंदोलन वाला। और इस संरचना पर विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। इसके बाद में अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 172 और 73 पर। दोस्तों अनुच्छेद 172 और 73 में विधानमंडल के दोनों सदनों की एक तो अवधि का उल्लेख है कि उनका कार्यकाल क्या है सदस्यों का, एक उनकी योग्यताओं का उल्लेख है। तो मैं बात कर रहा हूं अवधि ओब्लिक कार्यकाल। एक तरफ है अपना विधान परिषद और एक तरफ है विधान सभा।
विधान परिषद समकक्ष है राज्यसभा के और विधानसभा समकक्ष है लोकसभा के। तो देखिएगा कि इन दोनों सदनों की अवधि ओब्लिक कार्यकाल क्या होता है। तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद एक स्थायी सदन है। स्थायी का मतलब है इसे भंग नहीं किया जा सकता। दोस्तों यहां से एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि विधान परिषद को भंग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समाप्त जरूर किया जा सकता है। तो मैं कल वाले वीडियो में बता रहा था कि वह कौन सा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। तो वो है दोस्तों विधान परिषद। कि विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो दोस्तों है 6 वर्ष का। और अगला ध्यान रखिएगा, इसके 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पद मुक्त हो जाते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दोस्तों ये 1/3 वाला जरूर याद रखना है कि विधान परिषद के कितने सदस्य कितने वर्ष बाद पद मुक्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पद मुक्त हो जाते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन निकल करके आया था। क्वेश्चन ये था कि विधान परिषद का कार्यकाल होता है, विधान परिषद का कार्यकाल होता है। और दोस्तों 90% लड़कों ने इसको गलत किया था, क्योंकि अपने माइंड में सीधा ही रहता है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। और वहां पे डायरेक्ट अपन 6 टिक करके आते हैं। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, 0 आवर्स। और राइट आंसर 0 भी दिया हुआ था उसके अंदर, और राइट आंसर था 0 आवर। विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। और इसके 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रति 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? पद मुक्त हो जाते हैं। अब अपन विधानसभा का देखते हैं कार्यकाल। ये कौन सा सदन है? ये अस्थायी सदन है दोस्तों। अर्थात इसे भंग किया जा सकता है। अब जो विधानसभा है इसके सदस्यों का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। विधान परिषद का 6 वर्ष का है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का है। लेकिन इसे 5 वर्ष पहले भी भंग किया जा सकता है। और भंग कौन कर सकता है? भंग करने की शक्ति है दोस्तों राज्यपाल में। और राज्यपाल 5 वर्ष पहले इसे भंग किसके परामर्श पे करेगा? मुख्यमंत्री के परामर्श पे। अब सीधा क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा को समय से पहले भंग करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये शक्ति किसमें निहित है दोस्तों? राज्यपाल में है। और राज्यपाल ऐसा कार्य किसके परामर्श पे करेगा? मुख्यमंत्री के परामर्श पे करेगा। तो दोनों का ये अंतर है कार्यकाल को लेकर के।
कि यह स्थायी सदन है विधान परिषद, जबकि विधानसभा अस्थायी सदन है। इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे भंग किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पदमुक्त हो जाते हैं, जबकि इसे 5 वर्ष पहले राज्यपाल भंग कर सकता है। और किसके परामर्श पे? मुख्यमंत्री के परामर्श पे। अब दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि यदि आपातकाल लगा हुआ, आपातकाल का मतलब है अनुच्छेद 352, और यदि आपातकाल लगा हुआ हो तो विधानसभा के कार्यकाल को, किसके कार्यकाल को? विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। राज्य में विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, तो केंद्र में लोकसभा के कार्यकाल को भी आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है। और कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि आपातकाल समाप्त हो जाए तो यह बढ़ाया गया जो कार्यकाल है यह केवल कितने माह तक रहेगा? 6 माह तक। और विधानसभा एवं लोकसभा का जो कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया जाता है, यह बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? यह बढ़ाने की शक्ति दोस्तों संसद में निहित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।